हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा डायरीज। आप मुझे ड्रामों के रिव्यूज़ करते हुए देखेंगे। एपिसोड 20 में साद को बेल मिल जाती है। साद घर वापस आ जाता है और साथ ही माहिर उससे मिलने के लिए दौड़ी चली जाती है। साद माहिर को देख के बहुत खुश होता है और तभी नीलो माहिर को हटा के खुद साद से मिलती है। तभी माहिर की अम्मी आ जाती है और माहिर को कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो, चलो यहाँ से। तुम्हें याद नहीं इस लड़की ने क्या क्या इल्जामात लगाए थे तुम पे, तुम्हारे किरदार पे क्या क्या बात उठाई थी। साद बेचारा तो बहुत ही कंफ्यूज था क्योंकि वो अभी जेल से आया था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या हुआ है उसके पीछे। यहाँ नीलो का कैरेक्टर टॉक्सिक भी दिखाया है और वो एक ऐसा वाहिद कैरेक्टर है जो सच बोलती है और आवाज भी उठाती है, वरना ना तो साद ने कोई फैसला करना है ना ही माहिर ने कोई फैसला करना है। दोनों बस जिंदगी गुजार रहे हैं मगर जी नहीं रहे। और तभी साद पूछता है, क्या किया है तुमने मेरे पीछे नीलो, सच बताओ। नीलो कहती है, भाई ये आपके पीछे उस अरीब से मिलने गई थी। आप जब जेल में थे हम सब इतने परेशान थे मगर इसको आपकी कोई फिक्र नहीं थी, ये अरीब से मिलने चली गई। साद कुछ कहे बगैर नीलो से कहता है, माफी मांगो माहिर से, मगर नीलो साफ इनकार कर देती है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा और ना ही किया है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। बहरहाल अरीब बच जाता है और वो हॉस्पिटल से घर आ जाता है। माहिर की अम्मी मजीद उसे शय देती है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बस उससे मिलने चली गई और इसमें ऐसा क्या बुरा है, वो लड़का तुम दोनों की वजह से हॉस्पिटल में है। और तभी माहिर साद से मिलने के लिए जाती है और साद भी बहुत बेरुखी से बात करता है, कहता है तुम, और उससे पूछता भी है कि तुम अरीब से मिलने चली गई थी या नहीं। तभी माहिर कहती है हाँ, और साद कुछ नहीं कहता आगे से। नीलो का कैरेक्टर अच्छा है, उसे टॉक्सिक दिखाया गया है पर वो सच कहती है। कम से कम इस ड्रामे में कोई तो है जो बात कर रहा है इस बारे में कि क्या गलत है और क्या नहीं। नीलो के पेरेंट्स उसे फोर्स करते हैं कि जाओ माहिर से माफ़ी मांगो और ये किस्सा यहीं पे ख़त्म कर दो, मगर वो कहते मैं नहीं मांगूंगी। मगर फिर भी अब वो मान लेती है अपने भाई की वजह से। वो साद के पास आ जाती है और कहती है, भाई बेशक मेरा तरीका गलत था मगर मेरी बात गलत कभी नहीं होती, मैं सच कहती हूँ। कहती है कि भाई आप कुछ भी कर ले माहिर के लिए मगर वो आपकी कदर नहीं करेगी, एक दिन वो आपको छोड़ के चली जाएगी। और साथ में नीलो साद से माफ़ी भी मांगती है और उठ के चली जाती है। ये ड्रामा सुलझने के बजाय उलझ रहा है। माहिर का कैरेक्टर मजीद कंफ्यूज दिखाया गया है, वो मजीद अरीब से बात करती रहती है और मुझे समझ नहीं आता क्यों माहिर उसकी कॉल्स उठाती है। कोई रीज़न नहीं है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिया गया। बस अरीब कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, ये वो, और वो उसी बातों में फिसल के बस उसका फ़ोन उठाती है, उससे बातें करती है। दैट इज़ नॉट फेयर, दैट इज़ सो अनफेयर विद साद। अगर साद ये काम करे क्या माहिर उसे माफ़ करेगी? कभी नहीं। और आगे जाके एपिसोड में ऐसा कुछ दिखाया भी गया है। इन तमाम चीज़ों के दरमियान साद को जॉब से निकाल दिया जाता है और उसी के चक्कर में साद हिबा माहिर के दोस्त से मिलती है क्योंकि उसका भाई बैंक में काम करता है, तो इसी वजह से वो हिबा से मिलता है। साद हिबा और उसके भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में मिल के बात करने के लिए जाते हैं। तभी माहिर और अनाबिया वहाँ आ जाती है और उन्हें देख लेती है एक साथ रेस्टोरेंट में। तभी अनाबिया एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करती है, देखो साद अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है और तुम इस लड़के के लिए अरीब से बात नहीं करती, अरीब की मोहब्बत की कदर नहीं करती। माहिर वहाँ पर भी कहती है कि शायद साद किसी काम से आया हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही घंटों में साद भी आ जाता है। साद उसे बताता है कि उसकी जॉब चली गई है। नीलो अपने भाई और माहिर की वजह से दुखी भी थी मगर साथ में वो खुश भी, क्योंकि नीलो की शादी हो रही थी और वो सारी तैयारियां अपने दिल से कर रही थी। और ऐसे ही लाउंज में वो अपनी अम्मी के साथ बरी का सामान तैयार कर रही थी। तभी उसके अब्बू को एक कॉल आ जाती है। कॉल नीलो के ससुर करते हैं और नीलो के अब्बू को बहुत सारी बातें सुनाते हैं, बहुत शर्मिंदा करते हैं फ़ोन पे और रिश्ता तोड़ देते हैं नीलो से। ये बात सुन के नीलो के वालिद शौक से गिर पड़ते हैं और पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। अगले एपिसोड में रिव्यू करके बताऊंगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।